डिप्लोमेटिक एनक्लेव के स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। आज के सेगमेंट में हमारा फोकस रहेगा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से आबाद अफ़गान महाजरीन पर। इस हवाले से दिखाएंगे आपको एक ख़ुसूसी रिपोर्ट और साथ साथ दिखाएंगे हमारी बातचीत इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव माया अमीरा टुंगा के साथ। सबसे पहले दिखाते हैं आपको वफाकी दारुल हुकूमत में अफ़गान महाजरीन कैंप से ये रिपोर्ट। रूस के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को खुले दिल से तस्लीम किया। अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को अफ़गान महाजरीन की आर्जी आबादकारी और पनाह के लिए बेतहाशा इमदाद दी, लेकिन 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद आज भी लगभग 30 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। कई दहाइयों से जंग से नबर्द आज़मा अफ़गानिस्तान अब तक इस काबिल नहीं हो सका कि इतनी बड़ी तादाद में अपने शहरियों को वापस वतन बुला सके। पाकिस्तान की कोशिश है कि ये महाजरीन दिसंबर 2012 तक अपने वतन वापस लौट जाएं, लेकिन अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल और बेरोज़गारी के बायस पहले अफ़गानिस्तान जाने वाले अफ़गान शहरी भी वापस पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद का इलाका I-12 है, जहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में अफ़गान महाजरीन की सबसे बड़ी आबादी है। ये जगह अफ़गान महाजरीन को UNHCR और CTA की जानिब से दी गई है। इस आबादी में लगभग 500 के करीब घर हैं, जिनमें 4000 अफ़गान महाजरीन रिहाइश पजीर है। शेर खान इस अफ़गान आबादी के सरदारों में से एक है। इन्होंने यहाँ आबाद मुतादिद महाजिर ख़ानदानों से मुलाकात कराई। इनमें से कोई भी वापस अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहता। यहाँ लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि इधर अफ़गानिस्तान भी इसका कोई ज़मीन नहीं है, न कोई इलाज है। ये तकरीबन 33 साल पहले आया है। वो उधर किसी का दुश्मनी है, अफ़गानिस्तान में न जा सकता है। किसी का ज़मीन नहीं है, किसी को बस गरीबी है, अपना गरीबी का वजह किसी नहीं जा सकता है। ये लोगों का ये मसला है कि सबसे गरीब है, पायमाल है इधर। अब गुलाम हजरत, आप बताएं, आप कितने साल पहले यहाँ आए थे? इधर हम जब आया था 4 साल का हमारा उम्र था। अभी हमारा उम्र 32 साल है। ठीक है, आप वापस नहीं जाना चाहते? अब वापस हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि असल में तो आप अफ़गान शहरी हैं, तो आपको पाकिस्तान की हुकूमत ने पनाह दी। आपको नहीं लगता कि अब आपको वापस अपने वतन जाना चाहिए? हमारा घर वाला को, माँ और बाप को उन लोग ने पनाह दिया। हमारा तो बचपन इधर गुजरे। ये इस मुल्क को हम इस तरह समझते हैं जो हमारा अपना मुल्क है। जब इधर से हम जिधर भी जाते हैं हमको ये जगह हमको याद आते है क्यों हमारा बचपन इधर गुजरे। कोई शिकायत है आपको पाकिस्तान की हुकूमत से? नहीं, कोई शिकायत नहीं। शेर खान ने हमारी मुलाकात कुछ ऐसे महाजरीन से भी कराई जो रूस के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं। जंग वक्त रूस का साथ जंग है, वो वक्त रहते मेरे घर के बाप, माँ, भाई, बहन सारी मर गया। शेर खान मवेशियों के खरीदो फरोख्त का काम करता है। शेर खान ने हमें बताया कि अफ़गान महाजरीन की बस्ती में ना कोई हस्पताल या डिस्पेंसरी है और ना ही बच्चों के लिए कोई स्कूल। نه دلته سکول شته نه هسپتال شته، نو په عذاب د شپې ماشومان مریضان چې نه کوم ځای ته ځغلوو، هیڅ شی نشته. افغانستان کې مو څه شته؟ نه مځکه شته، نه پټی شته، نه مو مال شته. ما 2 کاله سکول ولی و هغه لاړی د 2 میاشتې کې تللی دی کور ته. पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में अफ़गान अवाम की मदद की, रूस के तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोका। अब वक्त है कि आलमी कम्युनिटी मिलकर ऐसे इंतज़ामात करे कि ये बाइज़्ज़त तौर पर वापस वतन जा सकें। कई दहाइयों से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह देकर यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती का हक़ निभाया है। ताहम अफ़गान महाजरीन की मर्ज़ी के बगैर इन्हें ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान भेजने से मसले का हल नहीं होगा। UNHCR, हुकूमत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मुनासिब हिकमत अमली के तहत ही अफ़गान महाजरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजना होगा। कैमरामैन सरदार फैसल के साथ बीनिश जावेद, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव माया अमीरा टुंगा कहती हैं कि अफ़गान महाजरीन को बग़ैर उनकी मर्ज़ी के ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। How many registered and unregistered Afghan refugees are present in Pakistan? Yes, there are 1.7 million Afghan refugees who are registered. Now, we need to make a difference between the registered population. They are refugees. The unregistered people, they're not refugees. Those are essentially illegal migrants. Why do you think these illegal migrants have not been able to register themselves as Afghan refugees in Pakistan?
Of course, not everybody who comes from Afghanistan is a refugee. People come for all kinds of reasons, family reasons, migration reasons, economic reasons, and so on. So those people are not refugees. But there may be indeed some people who have come with a fear of returning to Afghanistan. And those people have the ability to approach UNHCR individually to apply for refugee status. And so then they go through an individual procedure where we look at their situation and we decide, are they a refugee or are they not a refugee? But for the majority of the undocumented population, indeed they are illegal migrants, and the government has the ability to take action in their case. However, for the registered Afghan refugee population, the government has international obligations to protect them and not to send them back against their will. Do you think the situation is good enough in Afghanistan? Are the conditions conducive so that these Afghan refugees, when they return to Afghanistan, they don't return back to Pakistan? Well, we know that especially in parts of Afghanistan, the situation is difficult, security is not good, and of course people have difficulties in returning because they have been away for 30 years. Population, half of them have been born in Pakistan. They know Pakistan much better than they know Afghanistan, so certainly there are difficulties. But the fact that 5 million refugees from around the world, 3.7 million of them from Pakistan, have returned to Afghanistan is already an indication that that actually reintegration is successful. Not many Afghan refugees want to go back to Afghanistan, and historically we see that many Afghan refugees who went back to Afghanistan came back to Pakistan. That's of course very important because repatriation has to be sustainable. Now, there was an international conference in May around this Afghan solution strategy to mobilize the international community's support for building up these return sites so that there are jobs available, that there are clinics and schools and so on available, and to ensure that there are basic services in place. So it will take time and it will be a major effort. And of course, this is beyond the capacity of UNHCR, it's beyond the capacity of the government of Pakistan in terms of assistance as well. And so it needs to involve the international community as a whole. So the idea, as I said, is that these sites and improved reintegration will act as a pull factor, but it will take time. Maya, do you think that the children born in Pakistan of these Afghan refugees should be given citizenship of Pakistan? The government certainly would not accept that at this stage because it is a large population of Afghan refugees who are in Pakistan, 1.7 million, and we would not be expecting the government at this stage to be considering such options. But there may be perhaps categories of people that in the future the government could consider. For example, the government of Pakistan at the moment has a policy known as the Afghan Management Strategy that was approved by the cabinet in 2010. And that strategy actually envisages that female heads of households who are extremely vulnerable could indeed be considered for citizenship. So there may be groups such as that the government could consider on humanitarian grounds. However, we are not at the stage of advocating for citizenship across the board for Afghan refugees. We think that the best solution for Afghan refugees is to be able to go home in safety and in dignity. Many Afghan refugees in Pakistan, in their camps, they complain that they don't have access to education, they don't have access to health facilities. Does UNHCR help these Afghan refugees to have access to education and to hospital and health facilities? There are some sites that are not really officially recognized refugee camps as such, and so this is one of the issues I think that the places that you've gone to. But indeed, UNHCR, we do think that it's extremely important that the Afghan refugees and also the host communities have better facilities, because of course the host communities have been sheltering Afghan refugees for more than 30 years now, and it's very important that they themselves see that their living standards should rise. So as a result of this, UNHCR, the government and other UN agencies have a program called the Refugee Affected and Hosting Areas program, which helps with building clinics and schools and infrastructure and so on in these areas, and they benefit both refugees and the host communities. There's a criticism, Maya, that Afghan refugees are a burden on Pakistan's economy. Do you think that these Afghan refugees have also given back something to Pakistan?
Well, by working and building up businesses and so on, indeed they are also contributing to the economy of Pakistan and not simply taking from the economy. So I think that the contributions of Afghan refugees indeed should be recognized, and they are contributors and not just a drain on society. So we hope that everyone will recognize. Maya, thank you so much for giving us time and an opportunity to get to know what UNHCR is doing in Pakistan. अफगान महाजरीन पे आपको हमारा स्पेशल सेगमेंट कैसा लगा, दे सकते हैं आप फीडबैक, ज्वाइन करके हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट को। आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे सफारतकारी की दुनिया की दिलचस्प खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।